लास्ट वीडियो में हमने समझा कैरेक्टर डेटा टाइप और आज हम समझेंगे इंटीजर डाटा टाइप। तो स्टार्ट करते हैं। द इंटीजर डाटा टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंट कीवर्ड एंड इट कैन बी बोथ साइंड और अनसाइंड। यानी कि जो इंटीजर डाटा टाइप है हम उसको इंट कीवर्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और वो दोनों हो सकता है साइन और अनसाइंड। साइन की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। By default, the value assigned to an integer variable is considered positive if it is unsigned। यदि वो unsigned है, यदि integer variable की value unsigned है तो वो default value जो होगी वो हमारी क्या होगी, always positive होगी। आगे देखते हैं। Integers are whole number that can have zero, positive and negative value but not floating। देखो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि यदि आपने जैसे कि कक्षा 6 या कक्षा 4 या कक्षा 8 होती हैं, यदि वहाँ आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है उसमें जैसे प्राइम नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, तो ये वही है, आसानी से समझ पाएंगे यदि आपने वो चीज़ें पढ़ी हैं। तो ऑक्टल वैल्यूज, हेक्साडेसिमल वैल्यूज एंड डेसिमल वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड इन इंट डाटा टाइप इन सी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है 0, फिर -5, फिर 10। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो इंटीजर हमारे होते हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 पॉजिटिव, या फिर मैं बात करूँ कि 1 2 3 4 5 6 एक रेंज होती है, निगेटिव होते हैं फिर। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1,37,5233 346, यानी कि लगभग अरब, एक अरब के आसपास। तो डाटा बड़ा हो गया। सेकंड देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया 28, डाटा छोटा हो गया। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि एक डाटा बड़ा है, एक डाटा छोटा है? ये तो मतलब कहीं ना कहीं डिसाइड होता होगा। तो इस प्रकार इसकी एक रेंज होती है इंट की। ठीक है, कि मतलब ये डाटा कहाँ से कहाँ तक ले सकता है, ये हम समझेंगे थोड़ा आगे। एक एग्जांपल है गोल्फ स्कोर। आप देखेंगे गोल्फ स्कोर तो वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। बात करते हैं सिंटैक्स की। तो सिंटैक्स में इंट वेरिएबल का नेम, यदि आपको कोई वैल्यू असाइन करानी है राइट हैंड पर तो फिर इंट वेरिएबल का नेम और इक्वल, और कोई भी वैल्यू हम वहाँ दे सकते हैं इंटीजर। आगे देखते हैं। वी यूज इंट कीवर्ड टू डिक्लेयर द इंटीजर वेरिएबल्स। और तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यदि हमें इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो हम इंट कीवर्ड के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं रेंज। देखो मैं आपको समझा रहा था कि कोई डाटा छोटा है, कोई डाटा बड़ा है, तो कैसे डिसाइड होगा। रेंज फर्स्ट देखिएगा। रेंज फर्स्ट में -32,768 टू पॉजिटिव 32767, यानी कि 32,768 और 32,767। एक रेंज 2 भी है, वहाँ भी देखो कि -2,147,483,648 टू पॉजिटिव 2,147,483 और 647। तो दोनों रेंज में आप देख रहे हैं कि जो लास्ट वाली डिजिट है एक 8 है, एक 7 है। ठीक है नहीं, तो ये मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में किस प्रकार होता है। यदि इस रेंज के ऊपर आप कोई डाटा लेते हैं तो वो एक राउंड अप हो जाता है सर्किल में, वो समझेंगे। साइज देखते हैं कि एक 4 बाइट है और एक 2 बाइट है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो इसमें क्या होते हैं कि अब डेटा टाइप के अपने एक वो होते हैं क्वालिफायर या मॉडिफायर। आपने सुना होगा कि मॉडिफायर क्या होते हैं। जैसे कि दो टाइप के होते हैं, एक साइज को लेकर बात करूँ तो एक होता है शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग। साइन को लेकर बात करूँ तो फिर एक होती है साइंड, एक होता है अनसाइंड। ये भी हम समझेंगे आगे वीडियो में, फिलहाल देख लेते हैं नॉर्मली। तो उसके हिसाब से हमारे होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। यदि मैं बात करूं कि भाई इंट की या शॉर्ट इंट की, तो उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है परसेंटाइल डी। इसी प्रकार मैं बात करूं लॉन्ग इंट की, तो उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है परसेंटाइल एल डी। ये समझते हैं हम डीपली, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। द साइज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप इज कंपाइलर डिपेंडेंट। सही बात है, जो उसका टाइप है वो किस पर डिपेंड करता है, साइज, सॉरी, वो करता है कंपाइलर पर। वो देखते हैं अभी। वी कैन यूज साइज ऑफ ऑपरेटर टू चेक द एक्चुअल साइज ऑफ एनी डेटा टाइप। यानी कि किसी डेटा टाइप का एक्चुअल साइज आपको पता करना है तो हम साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करते हैं।
देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट इंटीजर डाटा टाइप, यानी कि उसकी वैल्यूज वही सेम कि अपना हेडर फाइल लगाइए वॉइड मैन। और यहाँ पर मैंने क्या है कि इंटीजर वैल्यू विथ पॉजिटिव डाटा, यानी कि एक 9 लिया है, एक निगेटिव डाटा यानी कि -9, एक 0 और -0.5 वो इनवैलिड है। आप जानते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि डेसिमल कोई हो नहीं सकती वैल्यू। तो मैंने एक स्क्रीनशॉट, इसका एक लाइव एग्जांपल मैंने प्रैक्टिस किया है, उसको मैंने एक स्क्रीनशॉट के थ्रू समझाया भी है। यदि आप चाहें तो मैं भी इसको एक लाइव एग्जांपल आपको दिखा सकता हूं। देखते हैं, इसको समझते हैं। एक फाइल ले लेते हैं, वही सेम कि हम पहले फाइल सेव कर लेते हैं। नाम कोई भी दे सकते हैं, जैसे इंटीजर 2 दे दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि आप C++ के थ्रू करना चाहते हैं तो हमें हेडर फाइल यूज ही करनी पड़ेंगी, ठीक है नहीं। यदि आप रखते हैं कि फाइल का नेम .c तो आप हेडर फाइल यूज नहीं कर सकते। ये भी था, तो 2 हेडर फाइल ले लेते हैं। वॉइड मैन, ये आप जानते हैं अच्छे से, CLRSCR, काफ़ी प्रोग्राम हम कर चुके हैं, तो ये तो सब नॉर्मल है ही। एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट में A=9, यानी कि यह हमारी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक। एक हम लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू, एक ले लेते हैं निगेटिव वैल्यू। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो 30 कर लो, ये नहीं कि मतलब कि वही सेम एज पर एग्जांपल ही चलना है। इंट सी में ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, 0 भी इसमें आता है इंटीजर में। और हम यूज करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर, यहाँ थोड़ा थोड़ा साइज भी चेंज देख लेते हैं, जैसे कि डी में मैंने लिया एक, या तो हम नॉर्मली डिक्लेरेशन के टाइम पर भी साइज ऑफ ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर ए का साइज देख लेते हैं कितना आ रहा है, या फिर हम प्रिंट एफ के साथ यूज कर लेते हैं। चलो एक लॉन्ग इंट भी ले लेते हैं, ताकि हम देख पाएँ कि भाई लॉन्ग इंट का साइज कितना होता है, 4 होता है या कितना होता है, वो भी देख लेते हैं। वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस रेंज के अंदर होना चाहिए कि लॉन्ग इंट की जो रेंज है वो बाहर ना हो जाए। तो लॉन्ग इंट फिल ले लेते हैं और हाँ ये कर लेते हैं साइज ऑफ, और यहाँ पर जाएगा आपका जेड, जेड की रेंज चेंज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। प्रिंट एफ, यहाँ जो मैसेज देना है वो दे सकते हैं आप कि भाई इंटीजर वैल्यू विद पॉजिटिव नंबर या डाटा बोल दो, पॉजिटिव डाटा ये बोल सकते हैं, है ना। और यहाँ पर वैल्यू शो कराने के लिए वही परसेंटाइल डी ले लेते हैं, क्योंकि ये इंटीजर वेरिएबल है। और न्यू लाइन के लिए बैकवर्ड स्लैश एन लगा लेते हैं, और ये वैल्यू हम प्रिंट कर देते हैं, तो यहाँ पर एक की वैल्यू मिल जाएगी। सेम एज आप यूज कर सकते हैं बी के लिए भी, जैसे कि मैं इसकी एक शॉर्टकट की है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा लिखना पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, एक और ले लेते हैं, यहाँ फिर पेस्ट कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पर एक और ले लेते हैं, इसको भी पेस्ट कर देते हैं।
थोड़ा चेंजेस करते हैं सभी में। देखो यहाँ में v की यानी कि b जो हमने लिया है -30, तो यहाँ b कर देते हैं। और यहाँ लिया है हमने c यानी कि 0 वैल्यू ली है c की, c कर लेते हैं। और यहाँ जो है c की जो मैसेज तुम्हें देना है ना c के लिए, वो कर लो 0 विद 0 कर लेते हैं। यहाँ पर समझाने के लिए केवल मैसेज कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। आपने यहाँ लिया है d, तो d क्या है हमारे पास, डी तो साइज हो गया ए का। अच्छा ए का साइज है ना, तो यहाँ पर कर लो, ये हटाओ, ये मैसेज गलत है, ये मैसेज हटाओ, नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ साइज शो कर रहा है ना। तो यहाँ लिखो आप साइज ऑफ ए, ठीक है, साइज ऑफ ए परसेंटाइल, यहाँ से ये हटा दो, स्लैश एन लगाएंगे बाद में, यहाँ पर लिख देते हैं बाइट, मैसेज के लिए जो साइज आएगा वो बाइट में आता है ना, इसलिए। और यहाँ पर फिर लिखते हैं प्रिंट, अब की बार साइज ले लेते हैं किसका, साइज ऑफ बी, वही सेम परसेंटाइल डी ले लो, और मैसेज वही बाइट में दे देते हैं, स्लैश एन, मैंने बोला था कि चाहो तो आप साइज ऑफ प्रिंट एफ के साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। इसी प्रकार सी के लिए लीजिएगा, प्रिंट एफ साइज ऑफ सी परसेंटाइल डी बी वाई टी ई बाइट और स्लैश एन, ठीक, कोमा वही साइज ऑफ, ये हो गया आपका सी के लिए, तो सी का साइज आपको मालूम चल जाएगा। ए को ले लेते हैं, प्रिंट एफ लॉन्ग इंट भी हमें चेक करना है कि लॉन्ग इंट के थ्रू जो वेरिएबल लिया है उसका साइज कितना है मेमोरी में, वो कितना साइज ऑक्यूपाई करेगा। तो साइज ऑफ एक्स परसेंटाइल, देखो यहाँ लेते हैं हम एल डी, क्यों, क्योंकि लॉन्ग इंट लिया है तो यहाँ पर इस फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा एल डी बी वाई टी बाइट कोमा एक्स, राइट, और वही गेट सी एच बंद कर देते हैं। सेव, तो इसको सेव कर लेते हैं, इसको ऑल्ट F9 से कंपाइल कर लेते हैं। देखो वार्निंग, एक वार्निंग दी है इसमें, नेवर यूज्ड, क्या हुआ, वार्निंग जो दी है वो है जेड इज असाइंड ए वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड, जैसे जेड के लिए है, ठीक है, ठीक है, जेड के लिए वैल्यू दे रहा है ये लॉन्ग इंट एक्स साइज ऑफ जेड, और लॉन्ग इंट में जो वैल्यू हमने दी है वो है। अच्छा अच्छा, लॉन्ग इंट में जेड की वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं, क्या दिक्कत है। साइज ऑफ, एक बार फिर रन करते हैं, कंट्रोल F9, जेड इज असाइंड ए वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड,
अच्छा अच्छा ठीक है, हमने वो यूज नहीं करी है ना, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो रन हो गया मैं वो तो कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा आउटपुट समझते हैं। इंटीजर वैल्यू विद पॉजिटिव डाटा 9, ठीक है, निगेटिव में 30 आ गया है, जीरो तो जीरो ही है। देखो साइज ऑफ ए, यानी कि हमने वहाँ पर क्या लिया, इंटीजर लिया है। ए बी सी जो वेरिएबल है वो इंटीजर में है, जबकि जो एक्स है वो क्या है, वो लॉन्ग इंट है, तो इसका जो साइज है वो है 4 बाइट। तो एक्चुअल वैल्यू पता करने के लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर का इस प्रकार यूज करते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल था ये हमने समझा वाया टर्बो C++। तो आप खुद मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।